नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक अटेम्प्ट यूपीएससी का शिद्दत से दे लेना एक बार। मैंने आरएस की तैयारी नहीं की थी, घर वालों को बोला था गाड़ी के पैसे वेस्ट हो गए, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती दिलवाया और नहीं हुआ। आईएएस ज्यादा जरूरी क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, सीरियस होने चाहिए तो। अच्छा, इन्होंने मेरे सेमिनार के नोट्स बनाए हैं, वो लिखे हैं पीछे और आगे सवाल लिखा है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फैमिली फोर्सफुली प्रिपरेशन करिए या जॉब करें, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपको ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि जॉब करें या फिर तैयारी करें। आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये आपका मूल दायित्व है कि आप पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये दोबारा प्रश्न ना पूछे, यूपीएससी की तैयारी फिर की जा सकती है, लेकिन अगर आपका परिवार संकट में है, मैं फिर कहूंगी, मैं कहती हूँ इस तैयारी में एक गोले का ध्यान रखें। ये आपकी फैमिली है, ये आपके फ्रेंड्स हैं और ये आपके बाकी लोग हैं। ये जो गोला है आपकी फैमिली, इस गोले को कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चाहे उनको हेल्थ का क्राइसिस हो, चाहे उनकी इमरजेंसी हो, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो, आपको आपका प्राइमरी मोटो आपकी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है आपका साथ छोड़ दे, किस्मत वहाँ हो या ना हो, लेकिन फैमिली आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरे नंबर पे आते हैं फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी फैमिली होते हैं। ठीक है, वो आपको मुश्किल से मुश्किल समय में निकाल के ला सकते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसे अच्छे दोस्त रहे हैं जिन्होंने मुझे मुसीबतों से निकाला है, तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। इतने स्वार्थी ना बने कि अपने बाजू वाले रूममेट का पेट दर्द हो रहा है तो आपको तो मेडिसिन भी देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रिपरेशन अगर आपको एक इंसान नहीं बना रहे तो इस प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी बुक के नोट्स कैसे बनाए, स्टैंडर्ड बुक के साथ बनाए अलग से? भाई मैंने तो थोड़े थोड़े A4 साइज की जो लक्ष्मीकांत बुक है वो क्या मेंस के लिए पर्याप्त है या नहीं है? देखो, लक्ष्मीकांत बुक आपको पढ़नी पड़ेगी बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि उस बुक से केवल उस बुक के पढ़ने से सारे मेंस के आंसर लिखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स का कंटेंट फाइनल एग्जाम में करना पड़ेगा, लक्ष्मीकांत के बाद तभी हो पाएगा। लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो आपके लिए प्रीलिम्स में भी संकट होगा और मेंस के बेसिक्स को समझने में भी संकट होगा। तो लक्ष्मीकांत पढ़ना जरूरी है। लक्ष्मीकांत के साथ कुछ और चीजें करंट अफेयर्स की पढ़ोगे तो गाड़ी पार हो जाएगी। ये मेरा नाम विजय सिंह है, मैं जालोर से हूँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अब मैं कोचिंग से बहुत सारी बुक्स मिलती है, जैसे दृष्टि की कैसी बुक्स आती है और बहुत सारी सरकारी बुक्स आती है, तो उनके साथ स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को भी पढ़ना है, फिर वो बुक्स और प्रिंटेड नोट सफिशिएंट है? स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है। ठीक है, फिर समझ आ जाए तो और सोशल मीडिया से कब और कितना दूर रहना? मैं तो दूर नहीं रहती थी, तो मैं कैसे कहूँ, है ना? मैं सोशल मीडिया खूब इस्तेमाल करती थी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो सोशल मीडिया आपको बर्बाद कर रहा है या आबाद कर रहा है। ठीक है, चैटिंग कर रहे हो 3 घंटे बैठ के तो बर्बाद ही हो गए। ठीक है, ये मत करना। मैं नहीं करती थी, मैं सिर्फ स्टेटस अपलोड करती थी, फिर जो लोग मुझे रिप्लाई करते थे सब पे सेम इमोजी का रिप्लाई कर देती थी। ठीक है, तो स्मार्ट तरीके से सोशल मीडिया यूज करना है। ठीक है, तैयारी के दौरान बॉयफ्रेंड एंड रिलेशनशिप से जैसे मामलों से कैसे बचा जाए? कोई नहीं बच पाया है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज एक सीरियस नोट पे बात करते हैं। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, 90% लोग के अंदर ही प्रश्न चल रहा है, क्योंकि यहाँ बॉयफ्रेंड लिखा है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी होना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो। अगर आप किसी भी उस रिलेशनशिप में हैं, जिस रिलेशनशिप में रहने पे आपको ये सोचना पड़े कि मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, या क्या मुझे इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना चाहिए, या आपको किसी तीसरे इंसान से उस दुख के बारे में बात करनी पड़े, तो आप एक गलत जगह पे हैं। इस बात को ध्यान रखें। जो व्यक्ति वास्तव में आपका है, जो व्यक्ति वास्तव में आपकी भलाई चाहता है, वो आपको कभी पढ़ने से नहीं रोकेगा, और जो आपको पढ़ने से रोकता है वो आपका नहीं है। इस रूल को बना लें, और जो आपको पढ़ने से रोकता है उसको गुड बाय कह दें। सबसे इसमें कोचिंग का योगदान कितना है, कोचिंग करें या नहीं? भाई मेरे बस की ज्योग्राफी और इकोनॉमी नहीं थी, इसलिए मैंने कोचिंग की, और मैंने हिंदी लिटरेचर में पढ़ के देखा, मुझे लगा कि कोई पढ़ाएगा तो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, और मेरे में वो खुद भी था कि पहले अटेम्प्ट में कुछ करना है। ठीक है, तो पहले अटेम्प्ट में कुछ करने के चक्कर में सब कुछ किया था, हालांकि परिस्थिति खास थी। उसका वीडियो है, उसी के लिए रिक्वेस्ट आई है कि वो जो वीडियो में आपने बोला है वो बोल दीजिए। पूरी नहीं सुनाती हूँ, कुछ शुरुआती पंक्तियां सुनाती हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को झूम झूम, सधूम
वही पत्थर, पांडव आए कुछ और लेकर। सौभाग्य सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। और कुछ नहीं तो चलो डायग्राम का आधा मार्क्स एक्स्ट्रा देते, बच्चे ने खूब अच्छा डायग्राम बनाया। अब सोचो, ऐसा हर क्वेश्चन में आपने कुछ क्रिएटिव कर दिया है, ग्राफ बना दिया, डायग्राम बना दिया, डेटा लिख दिया, बॉक्स बना दिया, ब्लैक पेन का यूज कर लिया, है ना, या फिर इस तरीके से जो है चार्ट बना दिए। अब सोचो, हर क्वेश्चन में आपको आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिला तो 20 क्वेश्चन में आपको आधे आधे एक्स्ट्रा मिलके हर पेपर में आपको 10 मार्क्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रही है कि इन्होंने नीट की तैयारी की है और अभी दृष्टि में कोचिंग कर रही है यूपीएससी की। अब